है। बम्बई में एक लड़का अपनी माँ के साथ मेरे पास आया था। घाटकोपर में थे हम। 14-15 साल की उम्र का लड़का होगा। 35-40 साल की उम्र की उसकी माँ होगी। लड़का आके मेरे पास में आके वंदन करके बैठ गया। उसके साथ में उसके पीछे, थोड़ी पीछे उसकी माँ बैठी थी और माँ एकाएक रोने लग गई। मेरी नजर माँ की आंखों के ऊपर गई और माँ रो रही। लड़का भी बैठा था। लड़का समाधि में था, प्रसन्न था। मैंने लड़के को पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों तेरी माँ रो रही? लड़का कहता है गुरुदेव मैं इसलिए तो आपके पास लेके आया, लेकिन बात क्या है? और तब माँ भावावेश में आके रोते रोते कहने लगी, महाराज साहब ये मेरा लड़का है, 14 साल की उसकी उम्र है। 6 महीने के पहले ही बुखार आया, हमने ब्लड टेस्ट करवाया और उसका ब्लड में ब्लड कैंसर आया है। मैं आपको महात्मा की क्वालिटीज की बात बताने के लिए ये दृष्टांत ले रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से पता लग जाए कि महात्मा की आत्मा की क्वालिटी कैसी होती है। आज भी ऐसी आत्माएं मानव देह में है। सिर्फ 14 साल की उम्र का एक किशोर अपनी समझ को कितनी अच्छी तरह से डेवलप कर सकता है, वो ये दृष्टांत से मैं आपको दिखा सकता हूँ। ऐतिहासिक दृष्टांत नहीं है, वर्तमान काल का ही ये एग्जाम्पल है। हम जिस चीज के लिए कामयाब हो सकते हैं उस चीज के लिए हम प्रयत्न नहीं करते हैं, और जिस चीज में हमारा प्रयास सफल नहीं हो सकता है उस क्षेत्र में जाके हम प्रयत्न करते हैं। यही तो हमारी नासमझी है, मूर्खामी है, पागलपन है। और इस संसार में हम अनंत काल से जो परिभ्रमण कर रहे हैं उसके पीछे ऐसी ही नासमझी, मूर्खामी, पागलपन कारण। और वो महात्मा की क्वालिटी का वो इंसान, छोटा सा युवान भी नहीं, किशोर, माँ 40 साल की उम्र की रो रही थी और माँ मुझे बता रहे थे कि महाराज साहब मेरा एक लड़का है, बहुत प्यारा है, मैंने उसको जीव के जैसे जान समझकर उसको बड़ा किया है। 6 महीने के पहले ब्लड टेस्ट करवाया और ब्लड टेस्ट में पता लगा कि उसको ब्लड कैंसर। परिवार में हम सब हिल गए। इलाज शुरू करवाया, लेकिन डॉक्टर ने बता दिया था कि ये ब्लड कैंसर तीसरे स्टेज में पहुंच गया। रिवाइव होना बहुत कम चांस है। इलाज करते रहो, दवाई देते रहो। कैंसर के मिटाने के लिए पैसा खर्च करते रहो, लेकिन परिणाम एक बात निश्चित है कि आपका लड़का अभी 1 साल से ज्यादा आपके साथ नहीं है। हर कोई माँ को इस बात सुनकर जबरदस्त सदमा लग जाए, वो बहुत वास्तविक बात है। माँ अपने बेटे को बचाने के लिए, रोग से मुक्त करने के लिए बहुत प्रयत्न शुरू कर देती है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और वो पूर्ण श्रद्धा से मेरे पास आई थी। मुझे बोल रहे महाराज साहब कुछ करो, वासक्षेप डालो और ये मेरे बेटे का कैंसर मिट जाए ऐसा। माँ ने अपनी बात पूरी की। मैंने बेटे के साथ बात शुरू किया, बोल तेरी क्या इच्छा? और महात्मा की क्वालिटी का वो लड़का कहता है कि महाराज साहब गत जन्मों के मेरे ही पाप कर्मों की वजह से मुझे कैंसर आया है।
ये परिणाम है। हालांकि कैंसर मुझे पसंद नहीं है, मैं भी उससे बहुत दुखी हूं, लेकिन शिकायत करने से मिलेगा क्या? मेरा कैंसर मिट जाएगा। मेरे पेरेंट्स कैंसर मिटाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत पैसा मेरे पीछे खर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पॉजिटिव रिजल्ट आया नहीं। हर रोज मेरी हालत और खराब और खराब और खराब हो रही है। अब मैंने एक तय कर लिया है और मैं अपनी माँ को एक बात समझा रहा हूँ कि माँ, मुझे कैंसर है, वो रोग मुझे है, हकीकत में पीड़ा दुख मुझे होना चाहिए, लेकिन मुझे उस चीज का इतना दुख इसलिए नहीं है, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। मैं तुझे यही विनती करता हूँ, बेटा कहता है अपनी माँ को, और मुझे बता रहा है कि मैं माँ को बार बार कहता हूँ कि माँ, दुखी होना छोड़, मेरे रोग से तू दुखी होती है, तुझे वापस पाप कर्म का बंध होता है, और पाप कर्म की वजह से वापस अगले जन्म में तू माँ बनेगी, तो वापस मेरे जैसा ही कैंसर वाला ही लड़का की तू माँ बन जाएगी। क्यों ऐसा कर रही है? छोड़। लड़का की ये बात सुनकर मैं भी हिल गया। बोल, तेरी क्या इच्छा है? महाराज साहब, कैंसर मिट जाए आपके वास्तक्षेप से तो उनसे बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपके वास्तक्षेप से मेरा कैंसर नहीं मिट सका तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दो और मेरी माँ को खास वास्तक्षेप दो कि जिसकी वजह से उसको, मुझे कैंसर हुआ है, उसका जो दुख है वो दुख में उसको समाधि प्राप्त हो जाए। मेरा कैंसर नहीं मिटे चलेगा, लेकिन उसको समाधि मिल जाए, ऐसी मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। और परिणाम के साथ मैंने भी एक कैंसर के साथ जीना सीख लिया है। मैं कैंसर मिटा सकूं ऐसी कोई साधना करके, या तो इस कैंसर आया है वैसे जो कर्म मेरी आत्मा के ऊपर जगे है, उस कर्म को मैं बहुत प्रसन्नता से सहन कर लूं, ऐसी मेरा सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं कमजोर हूं। फिर से एक बात याद करो, जीवात्मा गुलाम है कर्म की बीमारी से घेरी हुई आत्मा, लेकिन महात्मा अभी गुलाम नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन कमजोरी, वीकनेस। इसलिए वो एक कर्म के आक्रमण को आनंद से स्वीकार नहीं करते, लेकिन कमजोरी के साथ वो कर्म के आक्रमण के साथ दोस्ती कर लेता है। कर्म ऐसा एक दुष्ट तत्व है। संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिसके साथ दुश्मनी खराब होती है, दोस्ती भी खराब होती है, लेकिन उसके साथ लिमिटेड दोस्ती रखो, अपना काम हो सकता है। अंधे बन के दोस्ती करोगे मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लिमिटेड दोस्ती रखेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। वैसा ही कर्म के मामले में है। यदि कर्म उदय में आया है और महात्मा का रोल में आपको आना है तो कमजोर हो, कमजोरी है, क्योंकि आपको कर्म का उदय है, कुसंस्कार आपके साथ है और उनके साथ कुनिमित्त तो भी आपके साथ जुड़ा है। कर्म का परिणाम मिला और इस कर्म के परिणाम मिल गया वो कर्म का आक्रमण, कुसंस्कार है। इसलिए अंदर से ये कर्म के परिणाम से आप अंदर से समाधि में नहीं, अंदर से असमाधि है जरूर, लेकिन वो असमाधि ऐसी खतरनाक नहीं है कि जिसमें आपकी आत्मा में
आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान प्रकट हो जाए। आप असमाधि में हो, एक समाधि की भी एक क्वालिटीज होती है। एकदम असमाधि में हो, असमाधि की क्वालिटीज होती है। एकदम तीव्र असमाधि मीन्स रौद्र ध्यान। उस असमाधि में आपने थोड़ा बहुत आपकी सहन शक्ति को बढ़ाकर या तो वो आए हुए पीड़ा को आपने उपेक्षा करके आप उसके साथ जीते हो, अर्थ ध्यान। लेकिन उसके ऊपर की एक बात, न रौद्र ध्यान न अर्थ ध्यान, उसके ऊपर की एक असमाधि की भूमिका है। अर्थ ध्यान की करीब में है, फिर भी अर्थ ध्यान नहीं है। वो खुद ही ऐसा सोचता है कि मेरे ही कर्म मुझे उदय में आए, मुझे पसंद नहीं है, मुझे इससे छूटना है, लेकिन मैं शिकायत नहीं करूंगा। मैं जिसने मुझे ये पीड़ा दी है उसके लिए तीव्र गुस्सा में नहीं आऊंगा, उसका खत्म मार डालू, तोड़ डालू, फोड़ डालू, ऐसा कोई भाव मेरे जीवन में नहीं है। ना पसंद है। कुसंस्कार की वजह से कर्म परिणाम देके खड़े, कुसंस्कार होने की वजह से आए हुए परिणाम हमको नापसंद है। तो फिर से एक बात याद करो, महात्मा परिणाम का स्वीकार कर लेते हैं। परिणाम से दोस्ती वो महात्मा का लक्षण है और उसका एक जीवन सूत्र है, शिकायत नहीं करना। कोई भी संयोगों का स्वीकार कर लेना और स्वीकार करने के साथ कैसे स्वीकार करना, ये सब परिस्थिति आती है। हम जीवात्मा में से महात्मा की ओर जाना चाहते हैं। ये सब चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, न केवल ज्ञानी बनने के लिए या तो ज्ञानी बनाने के लिए। और इस इंसान के जीवन में यदि हम महात्मा की क्वालिटी में भी आ गए तो बहुत बड़ा विकास है। और इस विकास के लिए जब हम इस चीजों को परिणाम से दोस्ती कर लिया और हमारी कमजोरी के साथ हम परिणाम के साथ संघर्ष में नहीं उतर सकते हैं, या तो परिणाम को हम अपने पराक्रम से दबाकर अपना जीवन को और ऊपर उठा लें, ऐसे भी होते हैं। वो आगे की बात मैं बताऊंगा। जो परमात्मा की भूमिका है, महात्मा की भूमिका परिणाम का स्वीकार की है, परमात्मा की भूमिका परिणाम के साथ हम झगड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और कर्म की ताकत को, उसकी क्या सामर्थ्य है, उसका लिमिटेशंस को हम बताएंगे। कर्म का सामर्थ्य का स्वीकार करना वो महात्मा है। कर्म की लिमिटेशन क्या है, तेरी शक्ति क्या है, वो दिखाना वो परमात्मा की भूमिका है। अभी तो मुझे और भी एक चैप्टर में आपको ये दिखाना है कि आपने परिणाम का स्वीकार कर लिया, लेकिन इस परिणाम के साथ कैसे आपको नेगोशिएशंस करना, कैसे इस परिणाम की भूमिका में आप अपने आप को सलामत रख सको, उसकी बात मुझे बतानी है। दो और बतानी है, और भी दो बतानी है। ऐसा दो के कपल में और दो बात मैं आपको बताऊंगा। अभी इधर ही रुकते हैं, आगे के चैप्टर में ये बात करेंगे।